एवरीवन, आई एम निशा अटवार। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का ही एक और दूसरा सब्जेक्ट फ्रेमिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मींस आंसर से क्वेश्चन को बनाना। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस दो टाइप से स्टार्ट होते हैं। मतलब जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो HV या फिर मॉडल से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस, एंड सेकंड जो है वो हमारे WH ग्रुप के मतलब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हमारे क्वेश्चंस। तो HV और मॉडल्स कौन कौन से होते हैं मैं एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। इज, एम, आर, डू, डिड, डज मतलब डू, डज, डिड, एंड हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। और उसके बाद में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। इनसे कई बार हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और जो हमारे दूसरे क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से वर्ड से होते हैं। हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, और हाउ के और सब भी होते हैं मतलब हाउ फार, और ऐसे करके बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम अपने पढ़ेंगे HV से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। HV से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स की एक जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि इनके आंसर जो हैं वो हमेशा या तो यस में दिए जाते हैं या फिर नो में दिए जाते हैं। मीन्स अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे ही हमारा क्वेश्चन HV से स्टार्ट होगा तो हमारा वो सीधा बोलेगा हिंदी में। जब हम जैसे बोलेंगे, जैसे मैं बोलूँगी कि व्हाट आर यू डू, सॉरी जैसे मैं हिंदी में बोलती हूँ, हिंदी में एक उदाहरण देती हूँ आपको कि क्या तुमने खाना खाया, तो आंसर क्या होगा। आप ये आंसर दोगे कि हाँ मैंने खाना खाया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है मतलब आंसर जो है वो यस में आ रहा है। तो ऐसे जो आंसर्स होंगे इनके क्वेश्चन बनेंगे HV से। तो HV से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले HV, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट हमारा अदर, और बाद में सबसे लास्ट में प्लस में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी HV से क्वेश्चन बनाए, चाहे मॉडल से बनाए, चाहे WH वर्ड से किसी से भी क्वेश्चन बनाए, तो आपको लास्ट में हमेशा हमारा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो HV से स्टार्ट होने वाले मैंने आपको आंसर की एक क्वालिटी बताई है कि वो यस या फिर नो से स्टार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे। इनके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं HV से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो अब देखिए कि हम HV से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस में मतलब क्वेश्चंस के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जब भी हमारे आंसर में नो या फिर नोट दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे आंसर में नो या नोट दिया होगा, क्योंकि अगर नो आएगा तो ये पक्का है कि आंसर में नोट आना है। तो जब भी ये दोनों आएंगे तो हमें आंसर में जब भी नो और नोट आएंगे तो इन दोनों को क्वेश्चन बनाते टाइम हमें हटाना है। प्लस में अगर यस भी आ जाता है क्वेश्चंस में, या तो नो आएगा या फिर यस आएगा, तो इन दोनों को भी हमें क्वेश्चन बनाते टाइम हटाना होगा। तीसरी बात सब्जेक्ट के बारे में, जब भी आंसर में हमारा सब्जेक्ट यू होगा तो वो क्वेश्चन बनाते समय I और V में कन्वर्ट होगा, और जब आंसर में हमारा सब्जेक्ट I और V होगा तो क्वेश्चन बनाते समय वो U में कन्वर्ट होगा। इतना ठीक है सभी को। फिर क्या होता है कि I और V ये हो गया, पर एक कंडीशन आती है कि कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम U को या तो I में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर V में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जैसे या तो योरसेल्फ आ गया। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं कि यू, यहाँ पे आगे हम यस लगा देते हैं कि यस यू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है आंसर का कि यस यू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ। अब आप यहाँ पर अगर देखें, अगर यहाँ तक होता हमारा आंसर तो हम अपने यू को या तो I में कन्वर्ट करते थे या फिर V में कन्वर्ट करते थे। हमारे पास दो ऑप्शन थे। लेकिन अब जब आप आगे बढ़ोगे आपको ये देखने को मिलेगा ये योर सेल्फ है और योर सेल्फ किसी एक ही आदमी के लिए यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पर योर सेल्फ की जगह
योर सेल्वेज होता, मीन्स ये जो हमारा पजेसिव केस आ रहा है ये होता हमारा प्लूरल। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये वाला मैंने यहाँ पे पजेसिव बोल दिया बाय मिस्टेक, ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस है कि जब भी हमारा रिफ्लेक्सिव केस मीन्स ये रिफ्लेक्सिव जो वर्ड आया है हमारा यू का, अगर सिंगुलर में होगा आंसर में, गौर कीजिएगा कि आंसर में जब भी सिंगुलर में होगा तो हमारा जो यू है वो आई में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स जो हमारा यू होगा वो आसानी से आई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है प्लूरल हुआ, वैसे ही हमारे पास ये नहीं रहेगा कि दो ऑप्शन की आई बना दो या फिर वी बना दो। हमें ये दिखते ही हमेशा अपने जो सब्जेक्ट है उसको क्वेश्चन में वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, पजेसिव केस मीन्स जैसे यहाँ पर ये योर दे रखा है, यहाँ पर ये योर यू के हिसाब से है, यू का पजेसिव केस इज योर। अगर जब भी हमारे क्वेश्चन में हम आई बनाएंगे तो आई का हमें माई बनाना होगा, और इसी तरह जब हम वी लिखेंगे क्वेश्चन में सब्जेक्ट तो हमें वी का योर बनाना होगा। इसी तरह जितने भी आई के जो रूप होते हैं जैसे माई, मी एंड माई सेल्फ, वो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे यू के हिसाब से, एंड वी के भी कन्वर्ट हो जाएंगे यू के हिसाब से क्वेश्चन और आंसर्स में। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। मैंने कुछ छोटी छोटी बातें यानी इसकी जो मेन बातें थी वो मैंने आप सभी को बता दी हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। याद रखिएगा इसके जब भी इसका आंसर बनेगा येस या नो से स्टार्ट होगा, तो हम येस लिखते हैं सबसे पहले। येस आई एम गोइंग टू अड़ुक्का। ये देखिए मैंने लिखा है एग्जाम्पल येस आई एम गोइंग टू अड़ुक्का। यहाँ पर अगला उत्तर दे रहा है कि हाँ मैं अड़ुक्का जा रहा हूँ। अगर इसका क्वेश्चन करेगा कोई हिंदी में तो कैसे करेगा? नॉर्मली हम सभी को पता है कि अगला क्वेश्चन करेगा तो क्या करेगा, क्या तुम अड़ुक्का जा रहे हो। और जब भी हमें पता है कि जब भी क्या स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसका मीन्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ कौन सी करेंगे। यहाँ पर तो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, तो जिस टेंस में मतलब जिस टेंस में हमारा ये आंसर होगा उसी टेंस में हमारा क्वेश्चन होगा। मीन्स जिस टेंस की एचवी आंसर में यूज़ की गई है उसी टेंस की एचवी हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा गौर करना होगा। आई को तो हमें हटाना है स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर आई है। अब ये आई जो है हमें इसको कन्वर्ट करना है यू में। अगर ये यू में कन्वर्ट होगा तो ये श्योर है कि कभी भी यू के साथ एम तो आता नहीं है, हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और हमें पता है इस सिंगुलर के लिए एम के साथ एम आई के साथ आता है एंड आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है। तो यहाँ पर जो है हम यू का आई का मतलब यू कन्वर्ट करेंगे, यू में कन्वर्ट करेंगे आई को। तो हमें पता है कि यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। इतना हो गया। देखो हमने एच वी लगा दी एज पैटर्न के हिसाब से, एच वी हो गई, सब्जेक्ट हो गया। नाउ वर्ब, वर्ब हमें पता है कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगाना है। तो आर, एच वी, यू सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज एंड आगे टू अड़ुक्का एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस है एचवी का। अब हम एक मॉडल का सेंटेंस करते हैं। सो मैं लिखती हूँ कैन, सॉरी मेरे को आंसर लिखना है। सो मैं लिखती हूँ यस आई डू इट एंड मैं ब्रैकेट में कोई भी रीज़न दूँ, जस्ट लाइक मैं लिख दूँ मेरे को यहाँ पर बुक। हाँ तो मैंने लिखा था कि येस आई डू इट। ओ एक्चुअली यहाँ पे गलती हो गई है, हम यहाँ पे लिखेंगे येस आई कैन। आंसर क्या है? हाँ मैं कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या होगा? नॉर्मली हमें हिंदी में पता है कि अगला बोल रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्या तुम कर सकते हो?
तो हमारा यहाँ पर कैन जो है वो मॉडल है, प्लस में HV भी है। तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारा कैन जो है वो फर्स्ट HV की तरह आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन, फिर I कन्वर्ट होगा U में, तो कैन U, फिर आगे आ जाएगा कि आगे आपको कोई भी रीज़न ले सकते हो, जस्ट लाइक आप लिखो यहाँ पे कैन यू डू इट, तो अगला बोलेगा यस आई कैन, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे डू इट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमारा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने आपको HV के कुछ सेंटेंस बताए हैं, उसकी कुछ मुख्य बातें बताई हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना WH ग्रुप्स, मतलब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, जिनमें से हमारा पहला आता है हु एज सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है। एज सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट की जगह पर जब हु आता है, हु का हम यूज़ नॉर्मली किसी पर्सन के नेम की जगह करते हैं या फिर सब्जेक्ट बताने के लिए करते हैं। जस्ट लाइक इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे शी इज रीना। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल मतलब आंसर लिखा है कि शी इज रीना। अब रीना हमारी यहाँ पर सब्जेक्ट है कि वह कौन है, रीना है, या फिर हाँ वह कौन है, रीना है। तो जब भी हम इसका क्वेश्चन करेंगे, जैसे कोई आंसर दे रहा है कि वह रीना है, तो अगले ने हिंदी में क्वेश्चन क्या किया होगा कि वह कौन है। तो नॉर्मली हमें क्या करना है, एज जैसे WH वर्ड का पैटर्न होता है, तो उसके हिसाब से हमें सबसे पहले WH वर्ड लगाना है जो है हमारा हु। उसके बाद में हमें अपनी HV लगानी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस टेंस में आंसर होगा उसी टेंस में क्वेश्चन होगा। देन ये हम यहाँ पर हमारी HV नहीं है, ये मैन वर्ब है और हम इसे एज HV यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इज, हु इज, एंड लास्ट में हमारा क्या बच गया, शी। तो हम शी को यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट में हमारा मेन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया कि हु इज शी एंड आंसर हुआ शी इज रीना। ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ कुछ अलग प्रकार से होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंड देन वाई का यूज़ कारण बताने के लिए होता है, और कारण जब भी इंग्लिश में आते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं बिकॉज, फॉर और टू से। ध्यान रखिएगा, जब भी कारण इंग्लिश में आते हैं तो वो यूज़ होते हैं, मतलब स्टार्ट होते हैं बिकॉज से, टू से और फॉर से। ओके, देन हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैं लिखूं आई गो टू मार्केट फॉर बाय बुक्स। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाती हूँ, फॉर बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। ये हमारा एक आंसर है। अगला क्वेश्चन करेगा तो क्या करेगा कि तुम बाजार क्यों जाती हो, और हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो फॉर आया है इसके बाद में हमारा रीज़न आया है। और जब भी हम वाई से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें रीज़न को पूरी तरह से हटाना है। हम रीज़न को पूरी तरह से हटाएंगे एंड देन WH वर्ड के सेंटेंस के हिसाब से हमें इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा वाई एज स्ट्रक्चर में जैसा होता है, WH वर्ड हमारा वाई हो गया। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी HV नहीं है, मीन्स कोई भी HV नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टेंस में चलो तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल जो होता है, प्रेजेंट सिंपल हमारा जो टेंस है उसका सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES और प्लस में ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर कब होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब तो वर्ब में एस या ES लगता है, पर जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है तब जो वर्ब है उसमें एस या ES नहीं लगता। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि गो में एस भी नहीं है और ES भी नहीं है, प्लस में हमारा आई सिंगुलर है तो होगा भी नहीं। तो जब भी हम WH वर्ड का सेंटेंस बनाएंगे, हाँ तो ये आई जो है वो हमारा प्लूरल है,
तो जब भी हम WH वर्ड का सेंटेंस बनाएंगे तो हमें HV लगानी होगी, और हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल की HV क्या होती है, डू और डज। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डू। डू क्यों आएगा, अगर आप यहाँ पर सीधे देखें तो यहाँ पर आई है आंसर में, और आंसर में जब भी आई होगा तो वो क्वेश्चन में किस में कन्वर्ट होगा, यू में। तो यहाँ पर हमारा यू आ गया। देन हम लगाएंगे अपनी बची हुई चीज़ें, मीन्स अब अपनी वर्ब आएगी, तो यहाँ पर गो हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर गो आ गया। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट टू मार्केट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो ये हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो चुका है कि वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जाते हो। देन हमारा रीज़न है फॉर बाय बुक्स। प्लस में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आई गो टू मार्केट, हम यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहली हमारी जो वर्ब आई है वो गो आई है, एंड देन सेकंड वर्ब जो है वो बाय है। तो जब भी एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आ जाती हैं तो हम वहाँ पर टू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, एंड फॉर भी सही है। देन हमारा WH वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, और ये नॉर्मली टाइम पूछने के लिए, और आंसर में इसका आंसर जो होता है वो टाइम होता है। नॉर्मली हम सभी को पता चल जाता है, जैसे टाइम कोई भी हो, जैसे मैं बोलूँ आप सभी को कि मेरा जन्म 2009 में हुआ था, तो आप मेरे से नॉर्मली क्वेश्चन करोगे कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, और कब आ गया, मतलब हमारा जो WH वर्ड है वो क्या होगा, व्हेन। तो नॉर्मली हम इसका एक, तो मैं जो एग्जाम्पल है हमारा आंसर में लिख रही हूँ कि आई वक अप एट 4 o'clock। आंसर है हमारा कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। देन क्वेश्चन क्या होगा कि तुम कब उठती हो। नॉर्मली हम सभी को पता चल चुका है, तो सीधा सीधा बनाते हैं हम हमारा सेंटेंस व्हेन आ गया, तो हमें पता चल गया कि हमें क्या हटाना है, टाइम को हटाना है क्वेश्चन में। तो और फिर नॉर्मली हमारा सेंटेंस बनाना है, तो हम लिख देते हैं व्हेन। WH वर्ड अब आती है हेल्पिंग वर्ब की बारी, और हमें पता है कि आई जो है वो प्लूरल वर्ड है, प्लस में ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल में HV होती है हमारी डज या फिर डू, और आई कन्वर्ट होगा हमारा यू में, और यू है प्लूरल, तो इसके लिए HV क्या आ जाएगी हमारी, डू, एंड देन आई कन्वर्ट हो गया यू में, और बाद में बाकी सभी बची चीज़ें, यानी कि सबसे पहले वर्ब, तो वर्ब हमारी आ गई वर्क अप। ओके, एंड देन लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड अब है हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। नॉर्मली जगह या फिर स्थान या फिर प्लेस, तीनों एक ही चीज़ें हैं, बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बताने के लिए नहीं, पूछने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और आंसर में हमारी जो है वो जगह आती है। ठीक है, देन मैं इसका एक एग्जाम्पल आप में से मेरे को कोई बताओ। हाँ पायल बताओ। I live in Jaipur। हाँ, पायल ने एग्जाम्पल बताया हमें, आई लिव इन जयपुर। कि मैं कहाँ रहती हूँ, जयपुर में रहती हूँ। क्वेश्चन क्या होगा कि तुम कहाँ रहती हो। वही WH वर्ड का सेम फॉर्मेट कि पहले WH वर्ड, फिर HV, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर बाकी कुछ बचा वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यहाँ पर WH वर्ड क्या होगा, वेयर। अगर वेयर आ गया तो हमें हटाना क्या है, जयपुर मीन्स प्लेस को हमें हटाना होगा क्वेश्चन में। तो देन हम लिखते हैं हमारा सबसे पहले वेयर, WH वर्ड, देन वापस से हमारा प्रेजेंट सिंपल आ गया, तो HV क्या होगी, डू। डू क्यों होगी, हमने सीधा डू लिख दिया क्योंकि आई किस में कन्वर्ट होगा, यू में, और यू है प्लूरल, और प्लूरल के साथ आती है डू, तो यहाँ पर डू आ गया, फिर यू और फिर लिव। ये सेंटेंस बना हमारा वेयर डू यू लिव। अगर आप यहाँ पर इन भी लगाना चाहें तो इन भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो भी आपका सही है, बट
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब हम अपना लास्ट जो है वो करते हैं। मैंने आप सभी को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो बता दी हैं, एंड बाकी सारा जो होगा वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।